वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। आज एक छोटा सा डिस्कशन हम टॉपिक पे करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको पता होगा, जैसे मैं कई बार डिस्कशन पहले कर चुका हूं और कई क्लासेस के अंदर बच्चों को बता रखा है। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो आपको पता चलेगा मीनिंग क्या है। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं समझना। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में हमारे पास 3 तरह के अकाउंटिंग में डिस्कशन होता है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। बहुत सारे लेसन्स बने हुए हैं 11th के लिए, 12th के लिए, बीकॉम के लिए, सारे अकाउंटिंग के लेक्चर बने हुए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर भी बने हुए हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर भी बने हुए हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये सर कॉन्सेप्चुअली है क्या, कि कॉस्ट अकाउंटिंग में होता क्या है। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर उस तरह आपने पहली बार MBA में पढ़ रहे हो सकता है पहली बार MCOM में पढ़ रहे हो। अगर आपने BCom में पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BBA LLB, BCom BA LLB तो उसमें नहीं आएगा, BCom LLB, और BCom ऑनर्स कर रहे हैं, BCom पास कर रहे हैं, कहाँ से भी कर रहे हैं। देखो आज की डेट में हिंदुस्तान में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के अंदर जहाँ जहाँ BCom होगा वहाँ पे डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। और अगर आप उसमें से एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये कंपलसरी सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो उसका नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का, हम एक ऐसी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम कॉस्टिंग की बात करेंगे। कॉस्ट, किसी भी सामान की कॉस्ट। अब आपसे बात पूछी जाए कि आज आपने कंपनीज के नाम सुने हैं, बहुत सारी कंपनीज के नाम, जैसे कोका कोला, रेनॉल्ड्स, रोटोमैक, है ना, बहुत सारे कंपनी। मेरे हाथ में घड़ी है कैसियो, मेरे हाथ में मार्कर है, आपने नाम सुने कैमलिन, आपने बात सुनी है कुछ चेयर कंपनीज। मतलब बहुत सारी कंपनीज, जो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या नहीं बनते हैं। सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट, महंगे से महंगा प्रोडक्ट। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो तो आपके लिए क्या प्राइस अवेलेबल है, आपके लिए प्राइस अवेलेबल है इनका सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस इनका इसमें कवर्ड। आपके लिए, आपको जो पता होता है वो होता है पता सेलिंग प्राइस। लेकिन कंपनी ने ये सेलिंग प्राइस रखा कैसे, आखिर कितनी कॉस्ट आ रही होगी उसकी, उसको बनाने में, वो सब चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है। वो जानकारी मिलती है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से। हम जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट को बनाने में उसकी क्या लागत है, उसको पूरा समझने के लिए हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम डिस्कशन ओवरव्यू कर रहे हैं तो सारी चीज़ों के नाम समझाऊंगा, ठीक है। जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट, किसी भी चीज़ की जो कॉस्टिंग है, अब मैं नाम यूज़ करता हूँ, किसी भी चीज़ की जो कॉस्टिंग है वो मेनली 3 एलिमेंट्स पे टिकी होती है। कौन कौन सी चीज़, एक उसमें यूज़ होने वाला मटेरियल, एक उसको बनाने वाली लेबर या उसके ऊपर काम कर रही लेबर, और तीसरा उसके ऊपर हो रहे सारे एक्सपेंसेस। इन सब के, इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग टिका होता है। अब अगर इसको भी इन डेप्थ समझने की कोशिश करें, थोड़ा और डिटेल में समझें, तो हमारे पास ये भी 2 तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक होती है डायरेक्ट लेबर, एक होती है इनडायरेक्ट लेबर। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब जो भी चीज़ उसमें डायरेक्टली शामिल है। सपोज मेरे हाथ में एक मार्कर है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसके ऊपर यूज़ होने वाली बॉडी, प्लास्टिक, लेबल वगैरह, प्लास्टिक के अंदर कुशन जो लगा हुआ है इसके अंदर, उसमें लगी हुई इंक, ये सब क्या है, मटेरियल। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन इनको जोड़ने के लिए जो औजार यूज़ हो रहे हैं, इनमें भरने के लिए इंक के लिए जो ड्रॉपर यूज़ हो रहे हैं, वो भी तो यूज़ हो रहे हैं इसके ऊपर, वो भी आपकी कंपनी में काम हो रहा है। वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। मतलब जो सामने दिख रहा है वो डायरेक्ट है, जो नहीं दिख रहा उससे कारण ये काम हुआ है वो इनडायरेक्ट। घड़ी पहनते हैं, घड़ी के अंदर सेल डालने होते हैं। सब वो सेल डालने के लिए एक चिमटी निकालनी होती है, चिमटी से वो सेल निकाला जाता है। वो चिमटी क्या हो गई, वो चिमटी हो गई इनडायरेक्ट मटेरियल। उसकी भी तो कॉस्ट है ना जो उसके ऊपर लग रही है। फ्री में चल नहीं रहा कुछ भी, हम फिर भी मोल भाव करते हैं। मोल भाव क्यों करते हैं, समझो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पे है। फिर आता है लेबर। लेबर, डायरेक्ट लेबर वो होती है जो डायरेक्टली उसको बना रही है, जो इसके ऊपर डायरेक्टली काम कर रही है, वो हो गई डायरेक्ट लेबर। लेकिन जो सुपरवाइज़र आया वो देख रहा है हाँ जी काम कैसे चल रहा है। ऐसे हज़ारों सुपरवाइज़र हैं, हज़ारों मैनेजर हैं कंपनी के अंदर जो काम देख रहे हैं कैसे चल रहा है।
जो कंप्यूटर स्क्रीन में बैठ के देख रहे हैं लेबर कैसे काम कर रही है, वो सब इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर वो जो एक्चुअली काम कर रही है, और इनडायरेक्ट जो उनके ऊपर बैठे हैं लोग, जो उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, काम को क्वालिटी चेक कर रहे हैं। सिमिलरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप खुद सोचो, मेरे पास अगर मैं आप बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे क्या डायरेक्ट एक्सपेंस चल रहे हैं? इस समय मेरे को पढ़ाने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या चाहिए? मेरे खर्चे हो रहे हैं जो मैं मार्कर खरीद के ला रहा हूँ। अभी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग चल रहा है, अब मेरी इंडस्ट्री अलग है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए खर्चा कर रहा हूँ। खर्चा क्या है? ये मार्कर पेन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। खर्चा क्या है? जो कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ उसकी कॉस्टिंग, उसके अंदर SD कार्ड की खर्च, बैटरी लाने की खर्चे, उसकी, ये सब हो गया डायरेक्ट खर्चे जो सामने दिख रहा है आपको। ये बोर्ड यूज़ हो रहा है, इसका डेप्रिसिएशन, ये डायरेक्ट है मेरे लिए। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होगा? ये इवन डस्टर भी डायरेक्ट है मेरे लिए। इनडायरेक्ट क्या होगा? जिसका यूज़ हो रहा है लेकिन वो आपके और मेरे पढ़ाने में शामिल नहीं है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, फ़ैन, AC, सारा सेटअप, इस कमरे की कॉस्ट, जो रेंटल कॉस्ट है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ तक क्लियरिटी रहेगी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में इनको भी बाइफरकेशन कैसे करते हैं? जितने भी हमारे डायरेक्ट पार्ट होते हैं, ये 1, 2, 3, इसको हम बोलते हैं किसी भी प्रोडक्ट की बेसिक कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट पार्ट होते हैं 1, 2, 3, इनको टेक्निकल वर्ड्स में हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ओवरहेड्स। मतलब पूरी कहानी कैसे चलानी है कि जो ऊपरी खर्चे हैं, ऊपरी खर्चे होते हैं ना। अब जैसे आपने बोला कि सर मैंने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, अभी देखो मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा सर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो भैया तुम्हारी कितनी फ़ीस है? अगर आप किसी सरकारी कॉलेज में चले गए हो, स्टेट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपकी फ़ीस कितनी होगी साल की? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, बस। ये होगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे आएगी? सर मुझे कॉलेज जाना होता है बस पकड़ के या ट्रांसपोर्ट लेके, कुछ बच्चे कैब लेके जाते हैं, कुछ ऑटो लेके जाते हैं, कुछ के लिए ड्राइवर लगा रखा है पापा मम्मी ने, उसकी सैलरी जा रही है, उसके खर्चे हो रहे हैं, वो कहाँ हैं? इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है? मीनिंग समझ आ रहा है? ओवरहेड्स, वो ओवरहेड हो गया। सर घर से खाना लेके जाता हूँ, वो तो मम्मी दे रही है, ठीक है, लेकिन बाहर जाके कभी कभी कैंटीन से खा रहा हूँ, तो वो क्या है? ओवरहेड्स। बीच में एग्जाम की फीस आ गई तो ओवरहेड्स। सर मैं ट्यूशन भी ले रहा हूँ। अब आते हैं जरा मुद्दे पे, जरा अभी पूरी कहानी समझाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग की। मैं ट्यूशन्स भी ले रहा हूँ। सर वो टीचर्स को जो आपके 10,000 15,000 आप दे रहे हो, उसमें सैलरी मिल रही है सरकारी कॉलेज के अंदर, टीचर को सरकार दे रही है, वो तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। लेकिन इनडायरेक्ट क्या आ गई? ट्यूशन भी ले रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सोचो, अब मैं आता हूँ मुद्दे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेज में, जैसे अब IP यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, BBA पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं जैसे BCom पढ़ रहे हैं, फीस कितनी है? करीबन लाख रुपए महीने, साल की फ़ीस है, 1-1 लाख रुपए फीस है। अब ये झगड़ा मत करने से ज़्यादा है मेरी, तो मैं लाख रुपये एज्यूम कर रहा हूँ। तो 1 लाख रुपये तो आपकी हो गई कोर्स की फ़ीस। अब उसके ऊपर इनडायरेक्ट खर्चे, जाने आने के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, कपड़े भी तो पहनोगे अच्छे अच्छे, है ना। एक टी-शर्ट वो सर मिस्टर इंडिया थोड़ी है कि एक कोट में निकाल देंगे पूरा सैल, नहीं ना। तो आपको वो खर्चे भी निकालने, ओवरहेड्स। तो ओवरहेड की कॉस्टिंग नहीं निकालोगे तो आपकी BBA कितने की पड़ी? 1 लाख की पड़ी? ना ना ना, आपके मम्मी पापा को वो आपकी BBA या BCom जो पढ़ रही है वो उससे ऑलमोस्ट डबल पड़ जाती है पूरे साल के अंदर। दिखने में क्या कितनी फीस है? 1 लाख रुपए। नहीं जी नहीं, 1 लाख नहीं है, 1 लाख तो सिर्फ बेसिक कॉस्ट है, बेसिक प्राइम। उसके ऊपर जो है खर्चे वो अलग बताओ ना। फिर आगे ट्रिप, फिर जैम सेशन, ये कंट्रीब्यूशन, वो डोनेशन, हज़ारों टंटे हैं, है ना। वो सब फीस देने के बाद फिर बोलते हैं सर एक ट्यूशन पढ़नी है कॉस्ट अकाउंटिंग की, कितने चार्जेस हैं? टीचर ने बोला बेटा 8,000 रुपये का पैकेज है, 5-6 बच्चे होंगे तो 6,000 में पढ़ा दूंगा। तो 6,000 रुपये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट एक सब्जेक्ट की आ गई। ये हो गया आपके लिए समझने की बात कि सर ये ओवरहेड क्या पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है? यस, ये प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, मैं इसको मिटा नहीं रहा, इसी में आगे ऐड कर दे रहा हूँ चीज़ों को। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? पहले तो हम इसी के ऊपर चैप्टर पढ़ते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, मतलब चैप्टर्स के नाम है पूरे। सर उसके अलावा किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक में भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है कि प्रोडक्ट एकदम से ना बन के प्रोसेस में बनता हो? हाँ बिल्कुल, ये प्रोसेस तो है। इसका कुशन बनेगा, उसके बाद शेल बनेगा, उसके बाद ढक्कन लगेगा, इंक डलेगी, फिर उसको शेल को बंद किया जाएगा, ये प्रोसेस तो है। इन प्रोसेस के लिए क्या कॉस्टिंग होती है? इस प्रोसेस के लिए 3 तो हाँ हो गए, चलो चौथे यहाँ लिखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग।
सर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत तादाद में बनता है? हाँ, ये है ना, मार्कर पेन, वो आपके सामने नाम लिखे थे, रेनॉल्ड्स का पेन, रोटोमैक, कैसियो की घड़ियाँ, मार्कर पेन्स, कैमलिन के कलर्स, चेयर्स, कोका कोला, ये सब बल्क प्रोडक्शन में चलते हैं। तो एक की कॉस्ट कैसे निकालोगे? एक की कॉस्ट आप मार्केट जाते हो, एक ही पेन तो मांगते हो, एक पेन कितने का है? आप बोलोगे ये 100 रुपये का। तो बना कितने का था? तो वो कैसे निकालोगे? एक। उसको निकालने के लिए पढ़ते हैं यूनिट कॉस्टिंग। सो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले काम करते हैं उनकी कॉस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो जो टेलर वेलर काम करते हैं, जॉब का काम करते हैं, पर्टिकुलर काम करते हैं, छोटा मोटा काम, उसके लिए कर सकते हैं? हाँ जी, उसके लिए क्या है? जॉब कॉस्टिंग। सर उनके लिए कॉस्टिंग करते हैं जो एक बार में 10 चीजें बनाते हैं, एक बार में 15, एक साथ 100 बनाते हैं, 100 के बैच में बनाते हैं, बैच। हाँ जी, बैच कॉस्टिंग। सर ये जो ऑपरेटिंग मतलब काम करते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बिजली विभाग हो गया, वाटर विभाग हो गया, इन लोगों के लिए बना सकते हो आप? बिल्कुल बना सकते हैं। इनके लिए कॉस्टिंग कौन सी होती है? इनके लिए कॉस्टिंग होती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पूरा सुनना जरूर, पूरा पूरा बड़ा मजेदार टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सर एक बात बताओ, अगर इससे आप कॉस्ट निकाल सकते हो और सेल निकालते हो तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा प्रॉफिट भी तो अगर निकलता तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है? हाँ, यहाँ पे पॉइंट आता है। तो सर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, दोनों सेम होने चाहिए। ये कभी सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो चलता है वो चलता है एक्चुअल खर्चों पे। बिल्स दिखाओ, वाउचर दिखाओ, इसके वो दिखाओ, इसकी स्टेटमेंट दिखाओ। ये चलता है एस्टीमेट्स पे। कॉस्ट अकाउंटिंग चलता है थोड़ा एस्टीमेटेड बेस पे। लेकिन इन दोनों को हमें कहीं ना कहीं मैच तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है हमको, उसका नाम होता है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसके अंदर इसको कराने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, मेरे पास एक गेम होता है। वो गेम होता है शेर बकरी का। अगर वो शेर बकरी का गेम आपको समझ आ गया तो आपको रिकंसिलेशन तो कहीं मात नहीं खाओगे, चाहे इंडिया में जाओ, इंडिया के बाहर चले जाओ, कहीं पे भी। तो ये हो गया रफली, ये एक तरीका हो गया। सर लेकिन अब आप में से कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर वो तो आपने लिखा नहीं, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं लिखा आपने फिक्स एसेट की बात, फिक्स कॉस्ट की बात नहीं करी, ब्रेक इवन पॉइंट की बात नहीं करी ना, वो इसका पार्ट नहीं है। वो बच्चे बोलेंगे आप में से जो कोर्स कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो ये सब पढ़ोगे आप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ पार्ट आ जाएंगे, वो अलग से टॉपिक्स होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस कॉस्टिंग, बजटरी एनालिसिस, वो सब उसके पार्ट हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, पीई रेशो, ये सब वो सब वहाँ पढ़ोगे आप। डिसीजन मेकिंग सब उसका पार्ट है वो, ये सर मत कन्फ्यूज हो। तो सर अब इसका बेनिफिट क्या है, ये हम कैसे पढ़ें? अब तो मार्केट से कोचिंग ले लें। अगर आपके टीचर बहुत अच्छे हैं तो कहीं शिफ्ट करने की दिमाग में जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉलेज में रेगुलर टीचर अच्छे आते हैं, और जो कि आते भी, हम पढ़ने नहीं जाते, बात की बात। अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो उनसे अच्छा तो पढ़ाता नहीं कोई। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे? अगल बगल झाँकेंगे ना। अगल बगल मतलब ये नहीं एग्जामिनेशन में दिखा दे यार, दिखा दे यार, दिखा दे यार। लेकिन हम क्या अगल बगल झाँकते हैं? ट्यूशन्स। तो आप ट्यूशन ले सकते हो। देखो अब मैं आता हूँ मुद्दे पे अपने। देखो मेरे को प्रमोशन तो करना ट्यूशन्स का, तो आपको ट्यूशन्स लेनी है, आपको कोचिंग लेनी है। और कोचिंग की फीस कितनी देते हो आप? मार्केट में जाके कहीं भी पता कर लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग आप बोलो सर मुझे बीकॉम की कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, मिनिमम टू मिनिमम एक फ्रेशर टीचर से लेकर के एक्सपीरियंस टीचर का रेट जो है 5,000 रुपये पूरे कोर्स से लेकर के 15,000 तक का भी है। और अगर आप यू बिलोंग टू ए वेरी गुड फैमिली, रिच फैमिली, अफोर्ड कर सकते हो हर चीज़ों को, तो दोस्तों आप जा सकते हो पर आवर क्लास के लिए। तो पर आवर, क्योंकि ये छोटा मोटा कोर्स नहीं है, इसको पढ़ाने के लिए हमने मेहनत कर रखी है, तो अच्छे से अच्छा टीचर आपसे कितना मांगेगा? आपसे मांगेगा वो 1,000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, कई लोग 500 रुपये में मान जाएंगे, पढ़ा देंगे। तो ये आपका कोचिंग फीस 500 रुपये घंटा तो हो गई। ये पूरा कोर्स कराने में कम से कम आपको कम से कम 25 घंटे तो लगेंगे। अब 25 घंटे इंटू 1,000 किया तो 25,000, 25 घंटे इंटू 500 किया तो 12,500। अगर 200 रुपये ट्यूशन मिली तब भी 5,000, है ना। ये कोई फीस आपको नहीं देनी है अगर आप इस चैनल पे आ चुके हैं और आप रास्त बिल्कुल एंड तक टिके हुए हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये पूरा कोर्स करने के लिए आपको सिर्फ ज्वाइन करना है इस चैनल को।
एज अ मेंबर, यू हैव टू बिकम मेंबर। और मेंबरशिप की कॉस्ट जो रखी हुई है दैट इज़ ओनली 159 रुपीज़। ये पूरा का पूरा भी टीचर को नहीं मिलता, ये यूट्यूब वाले ले लेते हैं। तो आपको सिर्फ 159 रुपीज़ देने हैं। अगर आपने ये कोर्स पूरा का पूरा, सारे के सारे चैप्टर अपलोडेड हैं, आप चाहो तो सारे 1 महीने पढ़ लो। मैं कहता हूँ अगर आपने हिम्मत करके दिखाई 2 महीने में पढ़ लिया पूरा सिलेबस और तीसरे महीने में रिवीजन भी कर ली एग्ज़ाम से पहले, कितने खर्चे हुए आपके? 159 इंटू 3 करीबन 450 रुपये। बुक आपके पास होती हैं, नहीं तो मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उससे पढ़ लो, जिस बुक से चाहो पढ़ लो, कंसेप्ट की गारंटी मेरी, बुक आपकी। चलो और बताओ, ठीक है? तो आपने करना क्या है, बुक मार्केट से ले लो, वो आपकी होगी 400-500 रुपये वाली किताब, और 450 रुपये तक में आप, अगर आप ऐसे बच्चों की धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम 3 महीने पढ़ेंगे पूरा, कोई बात नहीं, तो 159 इंटू 3 रुपीज़, 3 कितना होगा? 450 रुपये बस। आप सोचो इसमें क्या ओवरहेड आएंगे। आपको घर से बाहर नहीं जाना कोचिंग के लिए, ना वापस आना है, ना पैटी खानी जाके, ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ना वो खर्चे फालतू के, ना फटीक, ना टाइम खराब हो रहा है आपका। घर के कंफर्ट से मोबाइल खोल के वहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ लो, लैपटॉप पढ़ना है, लैपटॉप से पढ़ लो, टैब है, टैब से पढ़ लो, दोस्त के लैपटॉप से पढ़ना है, उससे पढ़ लो, लेकिन लॉगिन आपका होगा, लॉगिन आपका होगा, दोस्त के संग पढ़ सकते हो। तो हो क्या रहा है, आपके लिए सब चीज़ें कन्वीनियंट कर दी। तो सर आपने पैसे क्यों चार्ज करें? सर मुझे पैसे चार्ज करने पड़ेंगे ना, मेरे भी तो ओवरहेड्स बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। 5.5 साल से चैनल बिल्कुल फ्री चल रहा है। अब आप खुद सोचो, कहीं ना कहीं मुझे लगा होगा ना कि मेरा ब्रेक इवन अचीव नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्या करूँ मैं? तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करना पड़ा। कई बच्चे कहते हैं सर हमारे पास तो रिचार्ज तक के लिए पैसे नहीं है। यार मानता नहीं होंगे, लेकिन आप रिचार्ज के पैसे नहीं है तो कैसे काम चल रहा है? इतना तो अफोर्ड कर सकता है कोई भी, 150 रुपीज़ तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल की करो मेंबरशिप, लो, दोस्तों को भी शेयर करो। फिर से बता रहा हूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इनकम टैक्स। अगर आप में से कोई पढ़ रहा है तो ये सीरीज़ चालू हो चुकी है, लगातार चलेगी। 2024-25 के लेक्चर काफ़ी सारे अपलोड हो चुके हैं। सिर्फ आपने मेरे संग जुड़ना है। जुड़ने का तरीका क्या है, नीचे एक बटन है ज्वाइन, उसको ज्वाइन कर दो। और अगर आपको, फिर दिल से बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद भी आपको लगता है कि सर ये तो वैल्यू फॉर मनी हो गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, और अगर आप चाहते हो चैनल को सपोर्ट करना, और एक बटन होता है सुपर थैंक्स, आप अपनी इच्छा से जो चाहो इस चैनल को डोनेट कर सकते हो, जो इच्छा हो। मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा। भगवान ना करे कभी मुझे कभी किसी और टीचरों की तरह रोते हुए आपके सामने आना पड़े। मैंने पिछले 3 साल में इतने टीचर्स को रोते हुए देखा यूट्यूब पे आके ना, वो रोते हैं लिटरली, हाय मेरे को इतना लॉस हो गया, इतना लोन है मेरा, बच्चों मेरी हेल्प कर दो, भगवान की दया कर दो, मेरा QR कोड है इस पर मेरे को पैसे भेज दो, कर दो ना। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक चलेगा। भगवान और आप, ये दो का साथ होता है बस। हमें आपसे कोई भीख नहीं मांगनी। वी डिज़र्व इट, एज अ टीचर वी डिज़र्व इट। इसको पढ़ाने में, उसको पढ़ने में, इसको तैयार करने में, लेक्चर रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, सब में मेहनत लगती है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो इस मेंबरशिप को, और कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे लेक्चर आपके ओपन हो जाएंगे पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।